दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आजकल व्लॉग्स में। आज हमारे साथ कुछ युवा किसान मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से, तो एक बार राम राम करते जी सारे दर्शक। नमस्कार जी, राम राम जी, सारे दर्शकों को राम राम। क्या नाम होगा भाई साहब आप? मेरा नाम मनदीप मलिक है, गांव उमरा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा। तो भाई साहब आप जब खट्टर सरकार ने जो किसान आंदोलन से पहले कुछ लोगों को हरियाणा से उठाया था किसान नेताओं के नाम से, तो आप भी उनमें थे? बिल्कुल उनमें था भाई, क्योंकि जैसे है ना, बीजेपी की एक पॉलिसी है, जो बीजेपी के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं ना, उनकी आवाज़ को कुचलने की साजिश रचती है बीजेपी। जैसे आपने जाट आरक्षण देखा, वो एक प्री प्लान था। अलग पटेल आंदोलन देखा, वो प्री प्लान था। शाहीन बाग देखा, वो प्री प्लान था। वो एक स्टेट का था, एक कम्युनिटी का था, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन जो ये आंदोलन है, ये सर्व धर्म और सर्व जातीय है, इसको कुचलने के लिए हरियाणा में खट्टर सरकार ने बहुत कोशिश की। जितने भी आंदोलनकृत कार्यकर्ता थे, लगभग 70 जनों को उन्होंने आंदोलन की जो 26 तारीख निर्धारित की गई थी, 2 दिन पहले उन्होंने उठा लिया था। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट के ऑर्डर हुए, उन्होंने कहा अभी ये जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, आप इनको छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। भाई साहब अपने दुष्यंत चौटाला का जिस टाइम पे इस्तीफा चाहिए था उस टाइम पे आया नहीं। हाँ, अभी उस पार्टी के कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं और जो जजपा के विधायक हैं, वो अभी गुप्त मीटिंग रख रहे हैं, कभी कुछ रख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस? हरियाणा के अंदर निर्दलीय विधायक और जेजेपी, इन 2 जनों पे डिपेंड है खट्टर सरकार। जेजेपी प्लस निर्दलीय, इनको वोट दिया था किसान ने, गरीब मजदूर जो देहात का तबका है। शहर के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला को देखना पसंद नहीं करते। इनका कोई लाशी भी कौन गाला है, शहर में चले जाओ लाशी कौन गाला इनका है। देहात के लोगों ने इनको वोट दे दिया, ये सोच के कि ये तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपने बेच दिया उन लोगों को। लेकिन जो अब गुप्त मीटिंग कर रहे हैं ना, जैसे ही ये इलेक्शन हुए, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। ये जो एमसी डिपार्टमेंट के जो नगर निगम में चुनाव हुए हैं, इनमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्दलीय जीते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि किसान और मजदूर ने बीजेपी की बगावत कर दी। उसका फ़ायदा कई जगह, जैसे सोनीपत में कांग्रेस ने उठा लिया, बाकी जगह निर्दलीय जीत गए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो सोनीपत में आपने सीट जीती है, वो आपके दम पे नहीं जीती है। आपकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है हरियाणा में। आप तो पिछले कुछ सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप एक विपक्ष के नेता ना होकर ऐसा लगता है जैसे कि आप पक्ष के नेता हो। जब बीजेपी चाहती है तभी आप बोलते हो, वैसे आप नहीं बोलते। अब आप सोनीपत में जीत गए। सोनीपत में इस आंदोलन की वजह से लोग बीजेपी के खिलाफ थे। थर्ड पार्टी जो जेजेपी थी, उसकी इमेज बिल्कुल जीरो हो गई थी, तो लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो लोगों ने आपको वोट डाल दिया। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहना चाहूँगा कि आप घमंड में ना आए। ये सफलता आपकी नहीं है, ये किसान मजदूर को इस आंदोलन से और बीजेपी से नाराज़ होकर आपको वोट डाल दिए हैं। आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कुर्सी भी और आपके लड़के की कुर्सी भी संसद से और विधानसभा से एक किसान मजदूर उठाकर बाहर फेंक दे। अभी अभी समय है, चेत जाओ। अगर आप नहीं चेते तो ये जनता आपको चेता देगी। भाई साहब आपकी बातें सुन के आपने तीनों पार्टी को एक बार साइड में रख दिया। हाँ, कि जजपा को तो दुष्यंत को पार्टी को वैसे किसान वोट नहीं देंगे। हाँ, बीजेपी का विरोध हो ही रहा है। हाँ, और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी नहीं रही। हाँ। तो आने वाला टाइम किसका होगा हरियाणा में? देखिए, आने वाला समय, देखो वैसे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सबसे बड़ा वोट बैंक डिपेंड करता है जातिवाद के ऊपर। जो जितना जातिवाद का जहर घोल पाएगा, लोगों की आंखों पे जो जितनी पट्टी बांध पाएगा, लोग उसी को वोट देंगे। कुछ लोग होते हैं क्रांतिकारी। 1947 में जिन जिन लोगों ने क्रांति का बिगुल फूका था ना, जिस एरिए से, आज वही लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और जो लोग आज घर बैठ के इस किसान आंदोलन का विरोध करें, वो लोग अंग्रेज़ों के साथ भी थे। तो मैं ये कहता हूँ, आने वाले समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब लोगों को ये पता चल गया कि जिन नुमाइंदों को चुन के आपने संसद में और विधानसभा में चुना भेजा था, वो आपके हितैषी नहीं है। वो सिर्फ अपना घर बनना जानते हैं और समय पर किसानों की बलि लेना जानते हैं। वो किसानों की सोच पर डिपेंड करता है कि आज जो विचार किसान क्रांति के द्वारा लोगों के मन में इनके प्रति आक्रोश है, अगर 3 साल तक वो कायम रहा तो इन सब की धज्जियाँ उड़ जाएंगी भाई। कोई विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन नहीं देख पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब जो इलेक्शन हुए हैं नगर निगम के, उनका रिजल्ट देखा कि निर्दलीय जीते, ना बीजेपी को दिया ना कांग्रेस को दिया। उससे क्या हुआ, निर्दलियों के अंदर भागदड़ मच गई।
जेजेपी का वोट बैंक जो उनके एमएलए थे और निर्दलीय थे, जो अब आप बोल रहे हैं ना मीटिंग कर रहे हैं, वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो वोट बैंक था, जो ज़मीनी राजनीति थी, वो खिसक गई भाई। आने वाले टाइम में कोई आदमी उनके वोट ढोल का नहीं, हाथ को नहीं कराए। इसलिए आप देख रहे होगे टिकरी बॉर्डर कहानी निर्दलीय लोग विधायक आ रहे हैं। 20 दिन पहले वो कहाँ थे भाई? वो निर्दलीय तो जेजेपी के कंधे बंदूक रख रहे हैं, जेजेपी वाले विधायक निर्दलीय के कंधे बंदूक रख रहे हैं, सब नौटंकी कर रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार चाहे कोई भी कुछ भी हो, किसानों का हितैषी नहीं है भाई। सब अपने पद को, अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में रात को मीटिंग करते हैं सीएम के साथ, दिन में किसानों की आवाज़ उठाते हैं। सबसे आप जेजेपी के विधायक को देख लीजिए, जोगीराम सियाग को, सबसे पहले वो बरवाड़ा में आंदोलन में आया, लेकिन उसने कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। एक पत्रकार ने उससे पूछा, बोला जी दुष्यंत कैसा काम कर रहा है? उसने कहा कि बहुत अच्छा कर रहा है। फिर पूछा जी खट्टर कैसा काम कर रहा है? बोला जी बहुत अच्छा कर रहा है। फिर पूछा जी पीएम कैसा काम कर रहा है मोदी जी? बोला जी बहुत अच्छा कर रहा है। अरे फिर गलत कौन कर रहा है? गलत कौन कर रहा है? सबसे बड़ी नौटंकी कर रहा है जोगीराम सियाग। लोगों ने उसको इसलिए जिता दिया क्योंकि सामने बीजेपी का जो कैंडिडेट था ना, सुरेंद्र पुनिया, वो सबसे घना दोगला व्यक्ति था। अगर सुरेंद्र पुनिया अकेला मैदान में होता ना तो भी नहीं जीतता यार। सामने जोगीराम था, वो जीत गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा जोगीराम को, नौटंकी ना करो भाई। ये जो तुम मीटिंग करते हो ना रात को, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए, अगर भाई जितना ज़्यादा आंदोलन लंबा चलेगा नहीं, इनको गुमराह कर दिया और आंदोलन शांत हो जाएगा। जब हमने चेयरमैनी के और मंत्री पद ले लियो, चेयरमैनी का पद जोगीराम ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बीजेपी सरकार में चेयरमैन था, उसने बेरा चेयरमैन है कितनी चाल है, इसलिए उसने छोड़ दिया भाई। भाई साहब, एक अंदर से खबर ये भी आ रही है कि किसान आंदोलन को उखाड़ने बांटने के चक्कर में जो अपने सरपंची के जो जिला परिषद के इलेक्शन है, उनकी भी डेट अनाउंस करने वाली है सर। अब वो अनाउंस तो करेंगे ही, और क्या करेंगे? शाम दाम दंड भेद, ये सारे पैमाना आजमा के बीजेपी इस आंदोलन को रोकना चाहती है। लेकिन आंदोलन रुक सकता है, क्रांति नहीं रुकती भाई। क्रांति तो एक विचारधारा होती है, जो फूट गई तो फूट गई। कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, एक गांव में से 100 है तो 50 को रोक सकते हैं, 50 को तो नहीं रोक सकते। आज तो देश के कोने कोने से यहाँ किसान और देशभक्त लोग आए हुए हैं। हरियाणा में इलेक्शन तो पूरे देश में तो को नहीं, हरियाणा वाले नहीं आएंगे, लेकिन और देश के तो आ रहे हैं। ये उन सारे उनके ढकोसले बिल्कुल फैल है। आपको क्या जब जिनको आना था हरियाणा में, कह रहे हैं अभी सरपंच जिला परिषद के चुनाव होने हैं, तो जिन लोगों को आना है वो यहाँ पे है, वो चुनाव नहीं देखेंगे। जो यहाँ भी हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट तो है ना? नहीं भाई साहब, अगर सरपंच मेंबर और वार्ड समिति हो जाते नहीं तो पदाधिकारी हुआ प्रत्येक गाँव में 200, तो यहाँ पे 20, 50, 100 की संख्या होगी बड़े गाँव से। जहाँ यहाँ पे जिनको रुकना है ना, वो तो यहाँ पे ही है, वो गांव का इलेक्शन नहीं देखेंगे। ये संख्या नहीं घटेगी गांव से। तो भाई साहब 4 तारीख को मीटिंग रख रखी है सरकार ने। अभी जो छोटे छोटे 2 कानून थे, यानी कि मात्र 5%, जिनको मोदी सरकार मीडिया में 50% का रूप दे रही है, तो आपको क्या लगता है इस बार जो 4 तारीख को सहमति बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? बीजेपी सरकार ने जो 2 कानूनों को सहमति दी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा टेक्निकल राजनीति करने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। वे 2 बिल तो ऐसे थे, जो एक तो पास ही नहीं हुआ था, बिजली वाला होने वाला था, हुआ नहीं था। उन्होंने नीचे से ऐसे उठाया था ताकि वो पब्लिक के अंदर एक प्रचार कर सकें, ताकि जो लोग किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बात चली जाए कि भाई देखो किसान तो अड़ियल हैं, सरकार ने तो 2 मांग मान ली, 2 किसान मान लेंगे। वो लोगों को गुमराह करना चाहती हैं। लेकिन इस आंदोलन की जो सबसे मेन समस्या, जो आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या हुई, वो तो MSP है भाई। ऊपर से 2 शुरू क्यों नहीं किया इन्होंने? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गिनती तो 1 से शुरू होती, 4 से थोड़ी ना होती। तो वो मूर्ख। मैं एक बात और आपके चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार और बीजेपी के जितने भी संगठन है पर्दे के पीछे, वो कह रहे हैं कि किसान अनपढ़ और गंवार हैं। मैं एक बात चैलेंज करता हूँ खुला, नरेंद्र मोदी की सरकार के टॉप 5 मंत्री और टॉप 5 आदमी, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, मोहन भागवत और राजनाथ सिंह, चैलेंज है इस टिकरी बॉर्डर पे आ जाएं वो 5 जिन्होंने एक कानून बनाए हैं, और यहाँ से 5 किसानों को छांट ले, वो अपनी मर्जी से डिबेट कर लेंगे ओपन। अगर वो एक बंदा भी डिबेट में जीत गया 5 मंत्री से, हम ये आंदोलन वापस ले लेंगे।
अरे सबसे गवार, मूर्ख और अनपढ़, सबसे बड़े चरित्रहीन अगर कोई आज है तो आज सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं। लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी बोलते हैं वो लोग। अरे हर दिन चैलेंज है और ये बिल्कुल सत्य है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत और अमित शाह हर रोज़ आतंकवादियों और टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और वे लोगों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ जो ये देख के हंसती है और हमारे ऊपर कमेंट करती है, आज लोग हमारे ऊपर हंस रहे हो और ये आतंकवादी बोल रहे हैं, कल नंबर आपका होगा और जब आप आंदोलन करोगे तब आपको भी कुत्ता, कमीना और खालिस्तानी बोला जाएगा, आतंकवादी बोला जाएगा, तब आप कहाँ जाओगे? ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, 100 करोड़ लोगों की है। कुछ चंद लोग, अरे क्यों मर रहे हो भाई? अंबानी अडानी को पैसा कमवा जा रहा है देश का सारा। अगर अंबानी अडानी दुनिया का नंबर 1 आदमी भी बन गया तो अपन क्या मिलेगा? क्यों खुश हो रहे हो इतने? वो कल एक किसान भाई थे, गोभी जो अपने पत्ता गोभी होती है, पैक की हुई गोभी थी, उसके ऊपर MRP 500 रुपये किलो। और जो अपने खेत, जब किसान के खेत से जब लेके आते हैं तो मंडी में 2-3 रुपये किलो। तो इतना MRP का जो मतभेद कहाँ से? बीज की जो दलाली है ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कहा कि हम बीज से दलाल खत्म कर देंगे। दलाल खत्म किए कौन? जो छोटे थे, जो हजारों लाखों में थे, अपने परिवार जो छोटे छोटे थे, वो जिनका 2 टाइम का रोटी चल रही थी। अब इन्होंने 3 बड़े दलाल ले आए। पहले हजारों दलाल थे, अब उनसे फ़ायदा भी था पब्लिक को। अब ये 3 दलाल ले आए, अंबानी, अडानी, पतंजलि। वो तो किसान की सुख दुख में भी शामिल होते थे, जो छोटे दलाल थे वो तो। जो इन्होंने एक बहाना बनाया कि हम आढ़तियों को ख़त्म कर रहे हैं बीच से दलाली। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, कानून 3 हैं, एक कानून को छोड़ के जो APMC मंडी है उनको छोड़ के बाकी 2 कानूनों के अंदर आढ़तियों का क्या रोल है? आढ़तियों को ब्लेम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। आढ़तियों का रोल तो सिर्फ APMC मंडी में है। दूसरा, वो क्या दलाली खाते हैं भाई? वो कहते हैं कि 2% आप वो रुपये सैकड़ा ब्याज देते हो, तो हर कोई देता है, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हो। आप गांव में किसी से जाइए या शहर में किसी से, समाज से भी जो बने ठेकेदार बने नहीं, नुका दलाली खत्म कर दी, उनके पास चले जाइए मदद, वो 2 रुपये सैकड़ा पैसा देता है। अगर आम आदमी 2 रुपये पैसे दे रहा है तो आढ़ती दे रहा है, तो क्या गुनाह है भाई? गुनाह क्या? लेकिन आढ़ती को बदनाम किया जा रहा है। बाकी 2 कानूनों में तो आढ़ती कहीं है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आढ़ती कहाँ से आगे? लो दो है को नहीं। और खाद्य सुरक्षा बिल में आढ़ती कहाँ से आगे? बहाना बना के ये कानून 1938 से पहले जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, सेम वही कानून है। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लूटती थी। पूरा नरेंद्र मोदी, RSS कहती है कि अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया, वो गलत थे, सल्त थे। अरे वही कानून आप ले आए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब अडानी पतंजलि कंपनी है, कानून सेम लागू। तो इसका मतलब जब ये 1938 में थे तो हम साधन संपन्न थे, पूरे देश के पास पैसा था, नहीं था ना, लूट रहे थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी। क्या वही हालात आप लेके आ रहे हो अब? तो मैं जनता को कहना चाहूँगा कि आप जागो भाई, ये द्वेष भावना का समय नहीं है, देश को बचाने का समय है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज आप ना बोलो और कल आप बोलने लायक नहीं रहोगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे इस युवा किसान की बातें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि भाई ने जितनी बातें बताई हैं वो सारी सही हैं या गलत हैं। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।